इंतखाबात पाया तकमील तक पहुँच चुके, रिज़ल्ट भी तकरीबन जो है वो आ चुके हैं। कुछ हलकों के रिज़ल्ट अभी तक जो है वो किसी न किसी वजह से रुक चुके हैं। अब दूसरा मरहला शुरू हो चुका है, वो है हुकूमत साजी का। इनेकाद से पहले इंतखाबी इत्तेहाद बने थे, जोड़ तोड़ की सियासत अपने अरूज पर पहुँच चुकी है, राब्तों के सिलसिले तेज़ हो चुके हैं। इक़्तिदार का हुम्मा किसके सर बैठेगा, वज़ीर आज़म की कुर्सी पर कौन बैठेगा, उसका इन्हिसार आज़ाद अरकान पर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मान न्यूज़ के साथ मैं शादात मलिक। इंतखाबात पाया तकमील तक पहुँच चुके, रिज़ल्ट भी तकरीबन जो है वो आ चुके हैं। कुछ हलकों के रिज़ल्ट अभी तक जो है वो किसी न किसी वजह से रुक चुके हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि इंतखाबात का मरहला मुकम्मल हो चुका है तो ये बेजाना होगा। अब दूसरा मरहला शुरू हो चुका है, वो है हुकूमत साजी का, जोड़ तोड़ का। जैसे इंतखाबात के इनेकाद से पहले इंतखाबी इत्तेहाद बने थे, अब उसी तरह से अब इंतखाबात के रिज़ल्ट आने के बाद अब इसको हम कहेंगे हुकूमती इत्तेहाद, वो बनने जा रहे हैं। जोड़ तोड़ की सियासत अपने अरूज पर पहुंच चुकी है, राब्तों के सिलसिले तेज़ हो चुके हैं। और इस वक्त जिसको आप कहते हैं ना कि इक़्तिदार का हुम्मा किसके सर बैठेगा, वज़ीर आज़म की कुर्सी पर कौन बैठेगा, उसका इन्हिसार, मैं बार बार कह रहा हूँ, उसका इन्हिसार आज़ाद अरकान पर है। उसकी वजह यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने ऐलान तो कर दिया है कि जी उन्हें अक्सरियत मिली है और वो मरकज़ और पंजाब में हुकूमत बनाने जा रहे हैं। लेकिन आपके इल्म में ये बात है कि इस वक्त जो उन्हें नशिस्तें मिली हैं उसके मुताबिक वो अकेले हुकूमत नहीं बना सकते। इसलिए उन्होंने अपने उसी ऐलान में बाकी सब जमातों को भी दावत दी थी बाकायदा कि आएँ मेरे साथ मिलें, हम सब मिलकर हुकूमत बनाते हैं, हम सब मिलकर जो है वो मुल्क की खिदमत करते हैं। मतलब कि आप ये कह लें कि जैसे 16 माह PDM की एक हुकूमत रही, जिसके मुद्दत पूरी होने के बाद से अब ये दोबारा जो है वो नई हुकूमत बनने जा रही है। मतलब कि पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार का मरहला जो है वो अब अल्लाह का शुक्र है कि पुरअमन तरीके से ही जारी है। तो बात ये है कि जोड़ तोड़, अब नवाज शरीफ साहब ने ऐलान तो कर दिया है। अब वो ऐलान तो उन्होंने कर दिया, लेकिन वो ऐलान पाया तकमील तक भी पहुँचेगा कि जब सबको पता है कि जो आज़ाद अरकान है वो इस वक्त उनकी तादाद मुस्लिम लीग नून से भी ज़्यादा है, पीपल्स पार्टी से भी ज़्यादा है, MKM से भी ज़्यादा, मतलब कि हर जमात से ज़्यादा जो है वो आज़ाद अरकान की एक जमात बन चुकी है। हम एक में नहीं लफ्ज़ इसलिए क्या कि वो जमात नहीं है, वो अरकान ही कहलाएगा, ग्रुप कहलाएगा या अरकान ही कहलाएंगे, क्योंकि उनका कोई इंतखाबी निशान नहीं है। और जो इंतखाबात जो कह लें कि उनको 3 दिन के अंदर यानी 72 घंटों के अंदर उन्हें किसी न किसी जमात में जाना होगा। अब वो किस जमात में जाते हैं या फिर वो अपने आप को आज़ाद ही इसी तरह से बरकरार रखते हैं, ये फ़ैसला तो लामहल्ला उन्हीं अरकान ने करना है। लेकिन अगर वो आज़ाद रहते हैं तो फिर उनको जो है वो मखसूस नशिस्तें जो उनके हिस्से में आ रही हैं वो नहीं मिलेंगी, ठीक है ना। फिर इसी तरह से वो जो उनका एक असम्बली में आपको पता नहीं कि जो वजूद बन जाता है, फिर वो भी उनका वो आज़ाद होगा, तो फिर वो बहुत सारी पेचीदगियाँ जो है वो आगे चलकर उनके लिए भी पैदा होंगी। जैसे लेजिस्लेशन का जो इशू होगा और भी जो बहुत सारे जो मामलात हैं वो कह लें कि हो गए। तो इसलिए तो अब ज़ाहिर है उन्होंने भी फैसला करना है। तो दूसरी तरफ जिन लोगों ने हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया है तो उनका भी आप कह लें कि जो है ना तकिया वो उन्हीं लोगों पे है। तो इसीलिए आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब ने अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ साहब की जिम्मेदारी लगाई कि वो जरदारी साहब से, मौलाना फजल रहमान से साहब से, MKM के जो पाकिस्तान के जो कन्वीनर हैं खालिद मकबूल साहब से, कि इनसे आप राब्ते करें। इसके अलावा भी अगर किसी के हिस्से में 1-1, 2-2 नशिस्तें हैं उनसे राब्ते करें, ताकि सबको मिला कर के हुकूमत बनाने के लिए जो मतलूबा तादाद है 169 वो पूरी की जा सके। तो वो पूरी इसी तरह से होगी कि जब ये इन सब लोगों को भी साथ मिलाएं, और उसके अलावा जब तक ये आज़ाद अरकान में से कुछ अरकान
ان کے ساتھ نہیں مل جاتے تو ہم یہ آپ کو بتا رہے ہیں تب تک یہ نواز شریف کا حکومت بنانے کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ اب دوسری خبر یہ ہے کہ بہت سارے حلقوں کے جو ہے نا نتائج، ان کو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں نے چیلنج کر دیا۔ اب ان کا فیصلہ کیا آتا ہے کیا نہیں، یہ بھی ایک اپنی جگہ پر ہے۔ تو اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ اب یہ جوڑ توڑ میں اور حکومت سازی میں کچھ وقت لگے گا تو یہ بے جانا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، جو عدالتوں میں گئے ہیں، جنہوں نے چیلنج کیا، وہ فیصلہ ایک دم سے تو نہیں آیا نا۔ جنہوں نے چیلنج کیا انہوں نے ثابت کرنا ہے۔ تو جو اس سے پہلے جو رزلٹ آ چکے ہیں، جو آر او صاحبان نے جن کو بارے میں رزلٹ دیا کہ وہ جیت چکے ہیں، انہوں نے بھی وہ بتانا ہے کہ انہوں نے کس شواہد پر جو ہے وہ ان کی جیتنے کا اعلان کیا تھا۔ تو بہرحال یہ اب ایک قانونی ایک آپ کہہ لیں ایک پیچیدگی ہے، ایک جنگ ہے، وہ ہونی ہے۔ یہ بھی انتخابات کا ایک حصہ ہوتی ہے، حسن ہوتی ہے، جن کے ووٹ کو اگر بڑی تعداد میں مسترد کر دیا جائے یا کسی کینڈیڈیٹ کا یہ خیال ہے کہ وہ جیت چکا تھا لیکن گنتی صحیح نہیں ہوئی، اس وجہ سے اس کو وہ کہتا ہے کہ جی میری گنتی دوبارہ کروا دی جائے، یا وہ چیلنج کرتے کہ جی مجھے جو رزلٹ ہے مجھے اس پہ اعتبار نہیں ہے، لہٰذا میرا شک جو ہے وہ دور کر دیا جائے۔ تو ظاہر ہے وہ عدالتوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ اس کی تسلی اور تصفیہ کروائیں، تو وہ ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے اسی لیے ٹریبیونل بنائے تھے نا کہ اگر اس میں وہ جانا تو وہ ان پہ وہ کام ہو سکے۔ تو بہرحال اس وقت جو اصل مرحلہ ہے وہ جوڑ توڑ کا ہے، حکومت سازی کا ہے۔ کچھ جگہوں پر تو چیزیں کلیئر ہو چکی ہیں، جیسے پنجاب اسمبلی کی حد تک تو مسلم نون کلیئر ہے، وہ اپنی حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے۔ اسی طرح سے سندھ اسمبلی کی حد تک پیپلز پارٹی اپنی حکومت بنانے میں کلیئر ہے۔ بلوچستان میں بھی جیسا اب تک جو رزلٹ ہے اس میں جو بڑی پارٹی جو سامنے آئی ہے وہ پیپلز پارٹی ہے، باقی اس وقت وہ بھی جو ایک دو جماعتوں کو ساتھ ملائے گی تو وہ بھی اپنی حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے۔ اسی طرح سے خیبر پختونخوا اسمبلی، وہاں پر چونکہ آزاد امیدواروں کی بڑی تعداد ہے اور وہ وہاں اپنی حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے، لیکن وہاں سوال پھر وہی پیدا ہوتا ہے کہ ان کی کیونکہ ان کا انتخابی نشان تو ہے نہیں، تو اس کا کیا سٹیٹس ہوگا کیا نہیں، یہ تو اب آئینی قانونی ماہرین نہیں بتا سکتے ہیں۔ بہرحال ایک بات کلیئر ہے کہ اس وقت جوڑ توڑ کی سیاست اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے، تو ہم آپ کو لمحہ بلمحہ صورتحال سے اسی طرح سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ اس وقت تک کے پروگرام کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔